जापान अपने टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। यह देश हमेशा से ही नई तकनीकों और आविष्कारों का केंद्र रहा है। वो हमेशा नई चीजें बनाते रहते हैं। उनके वैज्ञानिक और इंजीनियर दिन रात मेहनत करते हैं ताकि नई तकनीकें विकसित की जा सके। कार से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक वो सबसे आगे हैं। जापानी कारें और इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी दुनिया में अपनी गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध हैं। जापानीज लोग मेहनत को जरूरी मानते हैं। उनके लिए काम में उत्कृष्टता और समर्पण का बहुत महत्व है। वो पढ़ाई पर भी ध्यान देते हैं। शिक्षा और अनुसंधान में उनकी गहरी रुचि है, जो उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। इसीलिए वो टेक्नोलॉजी में इतने अच्छे हैं। उनके छात्र और शोधकर्ता नई तकनीकों को विकसित करने में अग्रणी हैं। सोनी और टोयोटा जैसी कंपनीज पूरी दुनिया में मशहूर है। ये कंपनियां अपने उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए जानी जाती हैं। वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उनके उत्पादों की गुणवत्ता और नवाचार की भावना उन्हें सबसे अलग बनाती है। जापान में नयापन की भावना है। यहाँ के लोग हमेशा कुछ नया और बेहतर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसी वजह से वो दुनिया में आगे हैं। उनकी कंपनियां और उत्पाद वैश्विक बाजार में अग्रणी हैं। उनकी इन्वेंशंस पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। जापानी तकनीक और नवाचार ने हमारे जीवन को बेहतर और आसान बना दिया है। कई जापानीज कंपनीज ने कंप्यूटर्स को छोटा बनाया। 1980 के दशक में जापान की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ने एक नया मोड़ लिया। तोशिबा और सोनी जैसी कंपनीज का बड़ा हाथ था। इन कंपनीज ने टेक्नोलॉजी को एक नई दिशा दी। वो कंप्यूटर्स को आसानी से ले जाने लायक बनाना चाहते थे। उनका उद्देश्य था कि लोग अपने कंप्यूटर्स को कहीं भी ले जा सकें। उस समय ये एक नया आइडिया था। पोर्टेबल कंप्यूटिंग का कंसेप्ट बहुत ही रेवोल्यूशनरी था। इन कंपनीज ने रिसर्च में पैसा लगाया। उन्होंने अपने रिसोर्सेज को इनोवेशन में लगाया। वो सबसे अच्छे पोर्टेबल कंप्यूटर्स बनाना चाहती थी। उनके इंजीनियर्स ने दिन रात मेहनत की। वो एक दूसरे से कंपटीशन करती थी। इस कंपटीशन ने टेक्नोलॉजी को और भी बेहतर बनाया। इस कंपटीशन से नए आइडियाज आए। हर कंपनी कुछ नया और बेहतर करना चाहती थी। उन्होंने छोटे और तेज कंप्यूटर्स बनाए। ऐसे लैपटॉप्स बने। ये लैपटॉप्स आज के मॉडर्न लैपटॉप्स के लिए आधार बने। 1985 में तोशिबा ने एक क्रांति ला दी। उन्होंने पहला लैपटॉप बनाया जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। T1100 टेक्नोलॉजी के इतिहास में यह बहुत बड़ा मोमेंट था। यह एक ऐसा इनोवेशन था जिसने कंप्यूटिंग को रीडिफाइन किया। T1100 छोटा और पोर्टेबल था। इसे कहीं भी ले जाया जा सकता था, जो उस समय के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। लोगों ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। यह एक चमत्कार जैसा था। इसमें स्क्रीन, कीबोर्ड और फ्लॉपी ड्राइव था। यह एक कंप्लीट पैकेज था। इसका वजन करीब 9 पाउंड्स था। T1100 महंगा था, लेकिन इसकी कीमत इसके फीचर्स के हिसाब से सही थी। लेकिन बहुत लोग इसे खरीदना चाहते थे। यह एक स्टेटस सिंबल बन गया था। तोशिबा के लिए यह एक कामयाबी थी। इसने कंपनी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। लैपटॉप ने हमारे काम करने और जीने का तरीका बदल दिया। आज हम जो लैपटॉप्स इस्तेमाल करते हैं, उनकी शुरुआत इसी से हुई थी। जापान ने टेक्नोलॉजी पर बहुत असर डाला है। उन्होंने चीजों को छोटा और बेहतर बनाया। उन्होंने दुनिया को नए और अनोखे आइडियाज दिए। जापानीज कंपनीज आज हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, वो बनाती हैं। फोन से लेकर कार्स तक सब जगह वो हैं। क्वालिटी पर जापान का ध्यान देना जरूरी है। वो टिकाऊ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उनकी इन्वेंशंस ने दुनिया बदल दी है। जापान टेक्नोलॉजी में आगे बना हुआ है।